औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का GDB का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का जो क्वेश्चन है, GDB का क्वेश्चन है, वो आप लोगों को अपलोड हो गया है। और GDB 27 दिसंबर को ओपन होगी और 28 दिसंबर को क्लोज़ होगी। ठीक है, तो 2 दिन आपके पास होंगे जिसमें आप लोग इसका आंसर सबमिट करवा सकेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का काफ़ी टाइमली आ गया है। आज 22 दिसंबर है तो अभी इतना अर्ली आ गया है। ठीक है, आपके पास तकरीबन 5-6 दिन का टाइम है, तो जिसमें आप लोग इसका आंसर रेडी कर लें और उसके बाद आप लोग 27 या 28 दिसंबर को इसका आंसर सबमिट करवा लेंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो इसका GDB को लेकर कुछ आप लोगों के लिए बेसिक गाइडलाइंस है वो क्या है, उनको देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, कि जो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे वो रेलिवेंट हो, आपने कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। उसके बाद एंड प्रीसाइज, प्रीसाइज मतलब कि शॉर्ट हो, ठीक है, ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद इररेलेवेंट आंसर विल लीड टू डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप लोग इररेलेवेंट आंसर देंगे उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जी फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 यूज़ करना है। उसके अलावा कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, कहीं से भी इंटरनेट से कोई भी आपको वेबसाइट मिलती है, किसी भी यूट्यूब की वीडियो के अंदर से कहीं से भी आप लोगों ने कंटेंट कॉपी नहीं करना। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो GDB आप लोग सबमिट करवाएंगे तो वो भी आप लोगों ने LMS के थ्रू ही करवानी है। जो GDB का एक प्रॉपर सेक्शन होता है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तो ओपन नहीं हुई, लेकिन जब ओपन होगी तो उस टाइम आप लोगों ने GDB के अंदर जाके इसको सबमिट करवाना है। तो MDB के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप लोगों के जो GDB का सोल्यूशन है ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब तो जो बेसिक गाइडलाइंस है उनको हमने रीड कर लिया है। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। GD स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन से पहले आप लोगों के केस दिए गए। ठीक है, इस केस में आपको ये कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसके अंदर ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क सच एज हार्ड डिस्क और SSD। के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं ये हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद हार्ड डिस्क या SSD उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज़, एग्जीक्यूशन के पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड फ्राम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी रैम। ठीक है, कि एग्जीक्यूशन के पर्पज़ के लिए मतलब कि आसान लफ्ज़ों में उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए वो किस चीज़ में लोड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लोड होती है और उसके बाद हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है, हाउ एवर द इंस्टॉलेशन साइज ऑफ द सम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द रैम एंड दे कैन नॉट बी लोडेड इनटू द रैम कम्प्लीटली। तो उसके बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि जो आप लोग एप्लीकेशन को मतलब कि जो आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल एप्लीकेशंस होती हैं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका साइज़ जो होता है, उनकी कैपेसिटी होती है वो रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो रैम के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। तो उस केस में क्या आप यहाँ पे देखें, सोल्यूशन माइट टू एग्जीक्यूट सच सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इंस्टेड ऑफ लोडिंग इट इनटू द रैम फॉर द एग्जीक्यूशन। कि उस केस में, जिस केस में जो आप इंस्टॉलेशन साइज़ होता है आपका सॉफ्टवेयर्स का, तो अगर उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और जो रैम की कैपेसिटी है वो कम है, तो उस केस के अंदर एक सोल्यूशन ये भी समझा जाता है कि आप उस जो आपके पास सॉफ्टवेयर है आप उसको बजाय रैम के अंदर लोड करने के, क्योंकि रैम की कैपेसिटी ऑलरेडी कम है, तो अगर आप उसको रैम के अंदर लोड ना भी करें, आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा दें फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, उसको रैम में लोड किए बगैर आप उसको एग्जीक्यूट करें डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे आपने बताना क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो GDB का फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर जिन स्टूडेंट को समझ नहीं है तो वो यहाँ पे उर्दू में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। बहुत कोई मतलब कि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात की गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो मेन क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्या है उसको हम देखते हैं। तो ये आप लोगों का मेन क्वेश्चन है, आपने बताना है कि डू यू रिकमेंड दैट सच लार्ज सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज स्पेशली इफ़ वी यूज़ रिलेटिवली फास्ट SSD स्टोरेज। तो इसमें आपने बताना ये है कि क्या आप रेकमेंड करेंगे। केस तो आपको बता दिया है, केस के अंदर आपको बताने के बाद अब आपने ये बताना है उसको, केस को माइंड में रख के, कि क्या आप इस चीज़ को रेकमेंड करेंगे कि जो लार्ज सॉफ्टवेयर है जिनकी जो कैपेसिटी है, जिनका इंस्टॉलेशन साइज़ है वो रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो क्या हम उनको डायरेक्टली जो स्टोरेज है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है, डायरेक्टली हम उसको वहाँ से एग्जीक्यूट कर लें या ना करें। क्या आप इस बात को रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर जब हम SSD स्टोरेज जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, हम अगर उसको भी यूज़ कर लें तो भी क्या हमें डायरेक्टली जो हमारे सॉफ्टवेयर होंगे उनको डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज से हम उनको एग्जीक्यूट करें या ना करें। तो अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप इस स्टेटमेंट के फेवर में हैं, तो भी आपने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बताना कि मैं फेवर में हूँ और उसके बाद आपने इसको
रीजनिंग देनी है कि आपने वजह बतानी है कि आप इसके फेवर में क्यों हैं, कि आप इसको क्यों रिकमेंड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए और हम नहीं करेंगे, तो भी आपने बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन नहीं करनी चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रैम में लोड करें, लोड करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवाएं। तो जो भी आपकी अपनी चॉइस है आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने तो यहाँ पे लिखा कि नो आई डू नॉट रिकमेंड दैट लॉर्ड सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इन एनी केस। तो मैंने तो यहाँ पे सिंपल ये कह दिया कि नहीं, मैं इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और मैं इस चीज़ को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि कोई भी लॉर्ड सॉफ्टवेयर हो, हाँ, तो उसको आप एग्जीक्यूट करवाएं बगैर रैम के अंदर लोड किए बगैर। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाएं सेकेंडरी स्टोरेज से। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता और मैं इस बात को रेकमेंड नहीं करता। अब आगे मैंने इस बात की रीजनिंग देनी है, रीजनिंग आप लोग भी देंगे, रीज़न आप लोग देंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस शो करने के मतलब कि अगर आपको सिर्फ आप यहाँ पे यस भी लिखते हैं या आप नो भी लिखते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं आपने उसकी वजह बतानी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें जस्टिफिकेशन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर डिपेंड ऑन द रैंडम एक्सेस मेमोरी टू कीप देम रनिंग वाइल वर्किंग। कि जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, ये डिपेंड करती हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि रैम के ऊपर इनका, रैम के साथ इनका लिंक होता है। तो उसके बाद जो सीपीयू होता है वो कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कर भी ले, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है इंतहाई लो होती है और जो भी आप प्रोसेस कर रहे होंगे उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक टाइमिंग का बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि उसमें जो भी आप प्रोसेस करेंगे वो काफ़ी डिले होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्पेशली बिगिनिंग में जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाएंगे फ्रॉम द स्टोरेज मेमोरी, तो उसके बाद आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन होने में या रीलोड होने में, कुछ भी आप कह लें, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा स्पेशली इन द बिगिनिंग पास। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे आंसर लिखो। मेन बात क्या होती है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर, मतलब कि मेन आप जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसका ताल्लुक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रैम से होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको रैम में लाए बगैर आप उसको रैम के साथ रैम के अंदर लोड नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो सीपीयू कभी भी उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेट केस कि अगर वो कर भी दे, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर सीपीयू कर भी दे तो भी क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो इसलिए जो मैं रेकमेंड इसको नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने रीजनिंग की हुई है और अगर आप इसको देखें आप इसको खुद ही मतलब कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, कि सीपीयू का अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता उसकी मेमोरी के अंदर, उसकी अपनी आप कह लें कि मेमोरी नहीं होती। सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसको कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं, लोड होना है। पहले उसको मेमोरी के अंदर लोड होना है, लोड होने के बाद उसको एग्जीक्यूट होना है। तो इस केस के अंदर हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रैम के अंदर लेके आएंगे, रैम में लोड करेंगे, रैम में लोड करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज होती है या आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, उसके अंदर से जो भी डाटा आता है, ठीक है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रैम के अंदर सीपीयू उसको पहले यानी कि लोड करता है और उस लोड को करने के बाद आगे फिर वो मदरबोर्ड की मदद से आगे उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे पिक करना है और जो कुछ आपको यहाँ पे लगता है कि इसके अंदर आप लोग अपनी लाइन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि वर्डिंग आप लोगों ने सेम नहीं करनी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई, आपने इसको कॉपी पेस्ट, अदरवाइज आप लोगों का जो प्लेगरिज्म का इशू होता है वो आपको बनेगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मज़ीद भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर देखें कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस हैज़ लॉट टू डू विद रैम। ठीक है, कि जो भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है कंप्यूटर के अंदर, इनका ताल्लुक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। रैम के अंदर जो आपके रैम का जो फंक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है और टेम्परेरी होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नहीं होता। उसके बाद रैम एक कंजक्शन का काम करता है सीपीयू के दरमियान, और उसके बाद जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के दरमियान को जो रैम का काम होता है ये एक कंजक्शन का काम है। कंजक्शन किसको कहते हैं कि जो दो चीज़ों को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डाटा होता है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रैम के अंदर लोड होता है। उसके बाद सीपीयू की जो चिप होती है वो उसको रिट्रीव करती है वहाँ से उस डाटा को जो कि रैम के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद वो सीपीयू उस प्रोसेस जो उसका मतलब कि जो चीज़ उसने जो डाटा उसने रिट्रीव किया होता है उसको वो फिर मदरबोर्ड की मदद से उसको वो आगे प्रोसेस करता है।
ठीक है, और इस तरह फिर वो जो उसकी डेस्टिनेटेड लोकेशन होती है उस तक वो पहुंच जाता है। तो मेन इसमें देखें तो क्या हो रहा है कि जो कुछ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो पहले रैम के अंदर लोड होता है, उसके बाद ही जो CPU होता है वो उसको प्रोसेस करता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें कि CPU का जो अपना है, ठीक है, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता इन इट्स मेमोरी। तो CPU की जो मेमोरी होती है उसके अंदर कोई उसका अपना सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो उसके लिए कोई यहाँ पे देखें मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी। तो पहले जो मेमोरी है उसके अंदर सॉफ्टवेयर को लोड होना बहुत ज़रूरी है। पहले वो लोड होगा तो उसके बाद वो CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो पहले ही मतलब कि उसके पास CPU के पास वो आप पहले उसको मेमोरी में लोड नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उसको डायरेक्टली करवा रहे हैं, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन लाजमी बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और CPU के लिए काफ़ी ज़्यादा इस प्रोसेस को करने में आप कह सकते हैं डिले, मतलब कि वही टाइम लगेगा इस पर। उसके बाद यहाँ पे देखें सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट असेस्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कि CPU जो होता है ये डायरेक्टली कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को असेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड होता है रैम के अंदर। रैम के अंदर लोड होने के बाद फिर रैम इसको भेजता है प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CPU की तरफ। तो उसके बाद फिर CPU उसको आगे एग्जीक्यूट करवाता है विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो आपने खुद भी थोड़ा इस बारे में सोचना है कि किस तरह के जो डायरेक्टली आसान लफ्ज़ों में जो आप लोग USB लगाते हैं उसको आप लोग लगाएं और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उसको आप रन करवाना चाहते हैं तो उसको आप लोग देख लेंगे कि उस पर कितना टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली नहीं करें बल्कि उसको पहले आप रैम में लोड करें, क्योंकि रैम का काम ये होता है उसके अंदर उसने चीज़ को अपने हद तक थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रखना है टेम्प्रेरी बेसिस पे। उसके बाद वो CPU के हवाले करता है, CPU उसको मदरबोर्ड की मदद से उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लाजमी बात करने, इंशाल्लाह टाइमली आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ रह बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।